अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इस लेक्चर में नया हो रहा है, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या करता है। तो हम कर रहे हैं आउट 1 पे अपना लो पास फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। हो गया। इसको किसके इक्वल होना चाहिए था? इसके। शुड इट बी, हम जो ढूंढ लेने देंगे किसके इक्वल कर रहे हैं हम। हमने कहा हमारा आउट 1 था वो हाफ था और उस पे हमने फिल्टर अप्लाई किया। तो ये ओरिजिनल, ये हाफ और ये हाफ, ये अल्लाह, देखें नहीं हुआ। अगर आप डाउन सैंपल करने के बाद करेंगे फिल्टर अप्लाई तो आपके पास एलियसिंग रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास विजुअल एलियसिंग का आइडिया था कि ये वीडियो एलियसिंग होती क्या है, ये फिनोमेना आता है और क्यों आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो लो पास फिल्टर्स हम बना रहे हैं उनका फैक्टर, ये आगे भी चल के हम देखेंगे, ये इस पे हमने स्टडी करना है इंशाल्लाह। आप जल्दी से देख लेंगे जो हमारे पास स्पेशल फिल्टरिंग या फिल्टरिंग है वो होती क्या है। हमने स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग पढ़ी है। स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग क्या होती है? एक फिनोमेना है कि जिसपे हम अपने इमेज पे एक मास्क को कन्वॉल्व करते हैं और एक रिजल्ट आ जाता है आपके पास। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन या स्पेशल डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की मल्टीप्लीकेशन होगी। क्या काम है फिल्टरिंग इन फोरियर डोमेन? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, एक पाइपलाइन बन रही है कि आपके पास एक इनपुट इमेज है और ये जो सर्कुलर या आपके पास ओवल शेप्ड पड़ी हुई हैं ये सारे ऑप्शनल हैं। ये मैं लेजर पॉइंटर ले रहा हूँ, ये वाली चीजें ऑप्शनल है। आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, सम टाइम आपको अपने इमेजेस को डाउन सैंपल करना पड़ता है, इमेज बहुत ज्यादा है, आपके इमेज में एक नॉन नॉइज है, आप उसको पहले रिमूव करना चाहते हैं सो दैट कि वही नॉइज आगे फोरियर के अंदर कैरी आउट ना हो और उसका अपना कोई बिहेवियर ना हो। तो कोई प्री प्रोसेसिंग है जो कि आप अपने इनपुट इमेज पे करते हैं, फिर आप उस इमेज को फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सिमिलरली आपके पास एक फिल्टर है जो कि स्पेशल डोमेन की तरह का फिल्टर है, उस फिल्टर का भी आप फोरियर फंक्शन लेंगे। और चूंकि अब ये हम फोरियर डोमेन में हैं तो कन्वोल्यूशन की बजाय ये मल्टीप्लीकेशन होगी और हमारे पास एक इमेज का फोरियर स्पेक्ट्रम आ जाएगा। और फोरियर स्पेक्ट्रम क्या था हमारे पास कि इमेज में उसकी जो डीसी वैल्यू होती है वो सेंटर अराउंड होती है और बाकी फ्रीक्वेंसी उसके इर्द गिर्द होती हैं। अभी इसको देखेंगे भी हम इस स्पेक्ट्रम को। और फिर हम फिल्टरिंग कर ली, इमेज को इन्हांस कर लिया, इमेज की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया, उसका इनवर्स इमेज ट्रांसफॉर्म लिया और वापस स्पेशल डोमेन में आ गए। अब ये काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं कि स्पेशल डोमेन में आपके जो इमेज का कर्नल था वो बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू द इमेज साइज। ठीक है, और विंडोइंग होती थी उसके ऊपर, एक फिनोमेना था। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे हैं तो आप ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होनी है आपके फिल्टर की इमेज के साथ। तो फिल्टर और इमेज का साइज एक सेम होना चाहिए। तो अब आपको जब ये काम करना है खुद से कमांड्स इस्तेमाल किए बगैर, तो आपको अपने फिल्टर का साइज भी इमेज के साइज के बराबर करना है। अब ये स्लाइड बता रही है कि आपको कि क्या कॉस्ट है, व्हाई वी आर गोइंग इन फोरियर डोमेन फ्रॉम स्पेशल डोमेन। और उसकी यही है कि जी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम है फोरियर की एज कम्पेयर टू स्पेशल डोमेन। ये वो तरीका है गाइस जिसमें हम अपने फिल्टर का साइज इंक्रीज कर देंगे। हमने बताया था कि हमारा जो
कि हमारा जो फिल्टर है वो एक छोटा फिल्टर है, टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए हम उसको उसका साइज जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाने का तरीका है, ये इक्वेशन आपके सामने है, एज साइज एफ और ये वाली। ठीक है, और ये करने से पहले हमें थोड़ा सा काम मैटलैब के अंदर करना है कि इन चीजों को ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम। ठीक है जी, सेट कर दिया सब। ये अब हम व्यू करने लगे हैं कि हमारे पास फोरियर डोमेन के अंदर चीजें रिप्रेजेंट कैसे हो रही हैं। एक इमेज आइंस्टाइन का वो हमने देख लिया, और मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूँ FFT2 इसी इमेज का। ठीक हो गया, अब मैं इसको शो कराना चाह रहा हूँ। हमने कहा था हमें इसको शिफ्ट करना पड़ता है, और हम लॉग भी ले लेते हैं इसका क्योंकि स्केल बहुत छोटा है। और ये हमारे पास इमेज आ गया। ये फोरियर स्पेक्ट्रम है हमारे इमेज का। इमेज हमारे पास था आइंस्टाइन का ओरिजिनल इमेज, ये आइंस्टाइन का इमेज है। ठीक है, और ये इसका स्पेक्ट्रम है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको गौर करनी है। वो ये है कि आपके पास जो आउट है उसका डीसी कंपोनेंट देखें कितना ज्यादा है। तो अगर मैं इस वाली अपनी जो ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, मतलब मैं चाहता क्या हूँ, ये मेरे पास डीसी कंपोनेंट है और इस तरफ मैं ट्रेवल जो करता जाता हूँ इन साइडों पे, तो मेरे पास डीसी कंपोनेंट इंक्रीज होता जाता है ऐसे रिंग्स फॉर्म में, और सॉरी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इंक्रीज होता जाता है। और ये एजिस पे ये वाली जो चीजें हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। अगर मेरे पास कोई बहुत शार्प इमेज होता तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इससे डिफरेंट होता। ये तो ब्लर ही था। तो हम एक काम करके देख लेते हैं, विल कम बैक टू इट अगेन। यही सारे काम उसके लिए भी कर लेते हैं। देखिए जी, जो कैमरामैन का इमेज है वो बड़ा शार्प इमेज है, उसको हमने शो नहीं कराया। बहुत शार्प नहीं है, ये शार्प है। ठीक है, तो ये वो इमेज है और ये इसका स्पेक्ट्रम है, फोरियर स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो इसकी कोऑर्डिनेट्स है वो इसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये बता रहा है कि इसमें कुछ लाइंस हैं, इसमें एजेस हैं। और हमने ये लास्ट वीक के लेक्चर्स में देखा था कि जब एजेस होते हैं स्पेशल डोमेन में तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में थीटा डिग्री रोटेट होते हैं, 90 डिग्री रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा वाइट स्ट्रेट आपके पास एज आ रहा है स्पेक्ट्रम में, दिस माइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस वन। ये वाला जो इन दोनों के दरमियान ये वाला है, क्योंकि यही 90 पे बन रहा है, ये वाली जो चीज है। और बाकी जो ये वाले डायगोनल हैं वो इनकी वजह से हो सकते हैं, ट्राइपॉड्स की वजह से। और ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे थे, हम वो आइंस्टाइन वाले इमेज पे वापस आना चाहते हैं। और हम
हमने आइंस्टाइन वाले इमेज को रीड किया, इमेज शो करा दिया, ठीक है, और उसकी हमने फ्रीक्वेंसी भी देख ली कि उसकी डीसी कंपोनेंट क्या है। तो इन ऑर्डर टू व्यू दिस, बेहतर अप्रोच क्या होती है कि हम अपनी, चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत वेरी कर रही हैं, हम अपना डीसी कंपोनेंट जीरो कर देते हैं और अब हिस्टोग्राम देखते हैं अपने इमेज का। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लोअर साइड पे ज्यादा है, यानी इमेज में ब्लैक या डार्क इमेज ज्यादा है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्यादा, स्मूथिंग ज्यादा है, ब्लैक नहीं है, स्मूथिंग ज्यादा है। तो अगर मैं एक काम ये करूं, जो मेरे पास वो इम शो था मेरा, अब मैं उसको बजाय इसके कि जीरो पे स्केल करने के, 0 और 255 पे, मैं उसको एक बड़ी क्वांटिटी, लेट से 50,000 पे स्केल करता हूँ। What do I get? I get, okay, nothing. And why is that? FFT shift, मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कर दिया, FFT शिफ्ट और ये लॉग वगैरह को यहाँ, ये मेरे पास शिफ्टेड FFT, वो मैं उसका लॉग स्केल पे ले रहा था, वो नहीं आ रहा था, वो 0 से 1 के दरमियानी वैल्यू रखता है। तो 0 से 50,000 के दरमियान रखने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ब्लैक ही ब्लैक शो कर रहा था। तो अगर मैं इसकी विड्थ देखना चाहूँ कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितना है, ये वाला बॉक्स, तो लेट मी जी इनपुट, ये मुझे 2 पॉइंट पिक करने देगा, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ठीक है, जस्ट टू सी द बॉक्स के क्या है। ये 2x2 का तो है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स का साइज आया। तो मैं एक काम करने लगा हूँ कि मैं इस पे अपना एक फंक्शन मैंने बनाया आइडियल फिल्टर का, मैं उस पर एक बॉक्स फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ और उसका साइज मैं रख लेता हूँ 2020। ठीक है, बॉक्स फिल्टर है, बॉक्स लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये उसका मेरे पास सरफेस है और ये फिल्टर है। जब मैंने 2020 अप्लाई किया तो क्लियरली यू कैन सी कि उसने इसको ब्लर कर दिया। लोअर फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, उसने उन फ्रीक्वेंसीज को कट कर दिया। हमारे पास ये जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसमें सबसे पहले वो ओरिजिनल इमेज शो करता है। आप खुद फंक्शन बना सकते हैं, तो ओरिजिनल इमेज को पहले शो करता है। नंबर 2, वो उसका फोरियर स्पेक्ट्रम सेंटर्ड, शिफ्टेड, APS और लॉग वाला शो करता है। ये टाइम डोमेन का फंक्शन शो करता है मुझे। ये टाइम डोमेन में ये मास्क क्या है, सेंटर्ड है 2020, ये पिक्सल में इधर इधर आ रहा है, यानी ये बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है। ठीक है, ये आउटपुट FFT है जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ। ये मास्क का है, ये इमेज का है, बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ठीक है। फिर मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होके वापस स्पेशल डोमेन में आया और उसका रियल पोर्शन में दिखा रहा हूँ। और ये जो मेरे पास मास्क है जो अप्लाई कर रहा हूँ, उसका फिल्टर है, ठीक है। तो इसको हम
ये देखें, ये एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। ये एक बॉक्स है जो स्पेशल डोमेन में बॉक्स है, ठीक है। जब मैं इसको टाइम डोमेन में लाता हूँ, और सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाता हूँ, तो ये सिंक की तरह का बिहेवियर दे रहा है मुझे। ये डिफरेंट सिंक्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल इससे मिलती जुलती जो है वो आपकी बुक में भी है, इमेज एक रीड करा लेते हैं। बारकोड का इमेज, और उस पे ये लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये लो पास फिल्टर अप्लाई किया तो आप देखिए ब्लरिंग होने लग गई है। अब इसको अगर क्लोज करते हैं तो ये काम, अब अगर मैं इस बॉक्स फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता हूँ, लेट से 5 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ब्लरिंग आ रही है, लेकिन कोई नए आर्टिफैक्ट्स अभी तक मेरे पास नहीं आए। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट से 50-50 कर देता हूँ, तो इमेज मेरे पास बिल्कुल वॉश्ड आउट हो गया, ठीक है। तो एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ समझाना मकसूद है वो ये है कि अगर आपका फिल्टर जो है, आपका बॉक्स जो है वो बहुत छोटा है, तो यू विल एंड अप गेटिंग समथिंग कॉल्ड रिंगिंग इफेक्ट, ठीक है। रिंगिंग इफेक्ट क्या होता है कि आपके जहां जहां डार्क एजेस हैं, मतलब शार्प एजेस हैं, उनके इर्द गिर्द ये ब्लरनेस क्रिएट हो जाती है, रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये रिंग बनने की एक बड़ी वजह ये है कि आपका जो फिल्टर है वो बड़ा हार्ड एजेड फिल्टर, और इट इज समथिंग, ये देखिए इस तरह का बॉक्स फिल्टर है। और हमने कहा था बॉक्स फिल्टर जो है वो सिंक होता है इन फोरियर डोमेन, और ये हमने अभी सरफेस में भी देख लिया, और वाइस वर्सा। ये आइडियल लो पास फिल्टर है। ये देखें, स्पेशल डोमेन में एक रेक्ट, इमेजिंग के अंदर हमारे पास पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिकली, तो ये एक नहीं होगा, ये मल्टीपल होंगे। जब ये फोरियर डोमेन में आएगा तो जो फिनोमेना अभी हमने एलिसिंग वगैरह में देखा है, उस तरह का फिनोमेना हमारे पास यहाँ भी अकर हो रहा होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिंगिंग इफेक्ट। ये रिंगिंग हो रही होगी, क्यों? क्योंकि अब इसके लिए एक सिंक यहाँ क्रिएट होगा,